इस वीडियो में हम आपको बताएंगे IUPAC फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप में OH के लिए ऑल लगाते हैं, CHO एल्डिहाइड ग्रुप हुआ, इसके लिए अल लगाएंगे। CO कीटोन ग्रुप होता है, उसके लिए 1 लगाते हैं। COOH ओइक एसिड लगाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो OH एल्कोहल ग्रुप के लिए OL लगाते हैं ऑल, तो यहां हमने लिख दिया CH3OH। स्ट्रक्चर होगा C सिंगल बॉन्ड ऑफ OH और सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, तो यहाँ OH ग्रुप है। OH ग्रुप के लिए ऑल लगाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैथेन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो मैथेन। अब मैथेन यहाँ से मैथेन के लिए प्लस ऑल, तो यहाँ से E, जो E है यहाँ से रिमूव हो जाएगी, रिमूव हो करके OL जुड़ जाएगा तो हो जाएगा मैथेनॉल। इसी तरह से CH3CH2OH सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, एथेन एथीन और OL प्लस OL, तो यहां से भी E को रिमूव करके OL ऐड करेंगे और हो जाएगा इथेनॉल। थर्ड नंबर पे आते हैं CH3CH2CH2CH2OH। और यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, तो ब्यूट हो गया, यहाँ से E को रिमूव कर दिया और OL लगा दिया, तो अपना हो गया ब्यूटेनॉल। इसके बाद में CH3CH2CH3OH OH हम इधर लगा दिया है, तो इसके लिए हमें पोजीशन बतानी पड़ेगी कि OH ग्रुप किस जगह पर लगा हुआ है। तो यहां से अगर नंबर डालते 1 2 3 4, तो OH जो ग्रुप है वो 2 नंबर पे आ रहा है, और अगर यहां से नंबर डालेंगे 1 2 3 4, तो 3 नंबर पे आ रहा है। तो सबसे पास किस नंबर पर आ रहा है? 2 नंबर पे, तो इसका नाम होगा 2-ब्यूटेनॉल। इसके बाद में एल्डिहाइड ग्रुप में आते, एल्डिहाइड ग्रुप में क्या होता है? CHO के लिए अल लगाते, CHO के लिए अल लगाते, तो HCHO, यहाँ पे C से डबल बॉन्ड के द्वारा O जुड़ जाता है, तो फिर इसको लिखेंगे मैथेन। अब मैथेन यहाँ पे E रिमूव करेंगे, मैथेन में से E को रिमूव करके अल लगा देंगे, तो हो जाएगा मैथेनल। इसी तरह से 1 2 कार्बन की चेन है, तो इथेन हो गया, O लगा हुआ है, तो CHO लगा हुआ है, तो अल हो गया, तो इस तरह से इसका नाम होगा इथेनल। थर्ड नंबर पे 1 2 3 कार्बन की चेन के लिए प्रॉप आ गया। इसके बाद में यहां हम देखते हैं CHO ग्रुप है, तो उसके लिए अल लगाएंगे, तो हो गया प्रोपेनल। E को रिमूव करते जाएंगे। इसी तरह से कीटोन के लिए देखते हैं, कीटोन CO ग्रुप होता है, और 1 लगाते हैं। इसमें भी डबल बॉन्ड आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अंतर ये रहता है कि यहाँ पे एथाइल ग्रुप CO के दोनों तरफ पाया जाता है, इसलिए यहाँ A लिख दिया है, यहाँ A लिख दिया है, मतलब एथाइल ग्रुप लगा रहेगा, CO से ऐड रहेगा, तो इसका नाम
किस तरह से करेंगे। कार्बन पहले देखते हैं, 1 2 3 कार्बन है, प्रोप हो गया, प्रोपेन। अब यहाँ पे CO लगा हुआ है तो 1 जोड़ देंगे, यहाँ पे जो E आएगी उसको रिमूव कर देंगे तो हो गया प्रोपेनॉन। इसी तरह से 1 2 3 4 कार्बन की चेन है तो हो गया ब्यूट। CO ग्रुप आया है तो हो गया 1, तो पूरा नाम हो गया 2 ब्यूटेनॉन। थर्ड नंबर पे आते CH3 CH2 लिखा हुआ है, CO CH2 CH3, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर कार्बन चेन 5 नंबर है तो पेंटेन हो जाएगा। और CO ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा पेंटेनॉन। अब किस नंबर पे जुड़ा हुआ है यहाँ देखते हैं, इसमें यहाँ पे तो 2 नंबर 1 और ये 2 हो गया 3 4। अगर यहाँ से नंबर डालते 1 2 3 तो 3 नंबर पे आता, तो इसलिए तो सबसे नजदीक वाले कार्बन चेन से जो कार्बन है उससे देखा जाता है तो 1 और 2 नंबर पर आ रहा है तो 2 ब्यूटेनॉन हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इधर से लिखते हैं, यहाँ 1 नंबर ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 3, यहाँ 4 और 5। अगर इधर से भी लेंगे 1 2 3 तो अभी 3 पे आएगा, 4 5, तो इस तरह से 3 नंबर पे आता है तो हो जाएगा 3 पेंटेनॉन। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे एसिड और हैलोजन के बारे में, इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर देखते हैं CH3COOH। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर हम देखते हैं कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो कितने कार्बन है 1 और 1 2 के लिए क्या आता है एथ, ये लगेगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एथेन और COO ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ओइक एसिड लिखा जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड। इसी तरह से CH3 CH2 COOH, इसको भी इस तरह से लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। कार्बन देखते 1 2 3 कार्बन और सिंगल बॉन्ड के द्वारा कार्बन जुड़े हुए हैं तो एन लगेगा, तो नाम हो जाएगा इसका प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरह से CH3 CH2 CH2 COOH, इसके लिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। कार्बन की संख्या देखते हैं 1 2 3 4 हो गई, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। इसी तरह से जब क्लोरीन और ब्रोमीन को जोड़ते हैं तो क्लोरीन को और ब्रोमीन हैलोजन में आते, इनको पहले लिखा जाता है तो CH3Cl सिंगल बॉन्ड के द्वारा सब जुड़े हुए हैं तो हो जाएगा क्लोरोमेथेन। नंबर 2 पे देखते हैं CH3 CH2 CH2Cl सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए। यहां देखते हैं क्लोरीन फर्स्ट नंबर पे जुड़ा हुआ है 1 2 3, तो इसका नाम आ जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। इसी तरह से थर्ड नंबर पर CH3 CH2 CH2 CH3, और जब नंबरिंग करेंगे तो दोनों प्राइमरी
जो कार्बन होते वहां से देखते हैं तो इधर से नंबर डालते 1 2 3 4, तो 2 नंबर पर बी आर आ रहा है। अगर यहाँ से काउंट करते 1 2 3 तो 3 नंबर पे आ रहा है। तो हमें यह देखना होता है कि जो बी आर जुड़ा हुआ है वो एंड नंबर से किस में सबसे कम आ रहा है, किस कार्बन के पास है। तो इधर से 3 कार्बन के पास है, इधर से 2 कार्बन के पास है, तो इस तरह से नाम लिखा जाएगा 1 2 3 4। तो 2 नंबर पर बी आर जुड़ा हुआ है तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसी तरह से 4 नंबर का देखते हैं CH3 CH Br CH3। नंबरिंग करेंगे 1 2 3, प्राइमरी कार्बन इधर का भी है इधर का भी है, तो इधर से नाम 1 2 3, इधर से अगर डालेंगे तो भी यही आएगा 1 2 3, तो 2 नंबर पर भी आ आएगा। तो इसको लिखेंगे 2 ब्रोमो प्रोपेन। प्लीज मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।